और कोई भी राष्ट्रपति, किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपने देश के बारे में, अपने देश की भलाई के बारे में सोचने का हक है। वो सोचेंगे भी तो अच्छी बात है, और सोचा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अच्छी बात है, कहीं से कहीं बुरी बात नहीं है। सभी भाइयों को नमस्कार और राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल वरुण सरकार पे दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने H-1B वीजा पर अपना फीस काफी हद तक बढ़ा दिया है। तो H-1B वीजा है क्या, और इस H-1B वीजा पर काफी फीस लादने के बाद अमेरिका और विदेशी कुशल कारीगरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कल शाम अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये आदेश जारी कर दिया कि अब अमेरिका के किसी भी कंपनी में विदेश से काम करने के लिए आने वाले नागरिकों पर या कर्मचारी पर जो वीजा बनाना पड़ता था कर्मचारियों को अमेरिका आने के लिए, उस वीजा पर लगभग $1,00,000 फीस डाल दिया गया, जो पहले मात्र 6 लाख से 7 लाख तक में वीजा अमेरिका का बन जाया करता था। अमेरिका का वीजा 6 से 7 लाख में बन जाया करता था। किसी भी देश का नागरिक या आप उसको कहिए कुशल कारीगर अमेरिका के किसी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता था। लेकिन अब इस आदेश के बाद उसी वीजा को, अमेरिका में जाने का परमिशन का मतलब हुआ वीजा, तो अमेरिका में जाने का परमिशन जो 6 से 7 लाख रुपए लगता था, अब $1,00,000 यानी 90 लाख के आसपास किसी भी कुशल कर्मचारी को देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तब जाके वो अमेरिका में काम कर पाएगा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आदेश था। उनका तर्क ये है कि हमारे देश में जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, उसमें विदेश से सारे युवतियां आकर के काम करते हैं और पैसा कमा करके अपना देश में परिवार के पास भेज देते हैं, जिससे कि हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था चरमराता जा रहा है, डगमगाता जा रहा है। दूसरा उनका तर्क था कि चूंकि विदेशी लोग ही हमारे देश में आके काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% विदेशी नागरिक काम करते हैं, तो हमारे देश का जो पढ़ा लिखा युवा और युवती हैं वो बेरोजगार हो जाता है। तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और हमारे देश में जो है ना विदेशी जो है ना युवा युवतियाँ आकर के काम करते हैं और पैसा लेके घर वापिस भेज देते हैं, तो हमारा देश की स्थिति भी चरमरा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। अच्छी बात है, उनका तर्क अच्छा है। और कोई भी राष्ट्रपति, किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपने देश के बारे में, अपने देश की भलाई के बारे में सोचने का हक है। वो सोचेंगे भी तो अच्छी बात है, और सोचा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अच्छी बात है, कहीं से कहीं बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब फिर ये बात आती है कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि अमेरिका के आईटी सेक्टर या किसी भी कंपनी को विदेश से काम करने वाले कारीगर, युवा हो या युवती हो, उनको बुलाने का जरूरत पड़ा? क्या कारण था? वीजा क्यों? H-1B वीजा विदेश के लिए अमेरिका क्यों जो ना भेजता है?
अपने देश के लड़के लड़कियां से काम करवाए, अच्छी बात है। आपका देश का उत्थान होगा। हम भी यही चाहेंगे, हमारे देश में जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी उद्योग हैं, उसमें हमारे देश के युवा युवती काम करें। ये तो अच्छी बात है, हर देश के सरकार को यही सोचना चाहिए। लेकिन कारण क्या है कि H1B वीजा जो है ना विदेश भेजा जाता और उनको बुला करके अपने अमेरिका में काम कराया जाता है। उसका क्या कारण, उस कारण पे थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर प्रभाव पे हम चर्चा करेंगे। पहला कारण, अमेरिका का कोई भी पढ़ा लिखा स्किल्ड लेबर या उसको कहिए कि कुशल कारीगर, कुशल मजदूर, कुशल तबके का पढ़ा लिखा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं जब किसी कंपनी में, अमेरिका के किसी कंपनी में काम करने की बात सोचता है तो वो सबसे पहले कंपनी मालिक को ये कहता है कि भाई साहब हमारा खर्चा जो है ना कम से कम $10,000 से ऊपर का है, तो $10,000 का आपको पगार देना पड़ेगा। $10,000 पगार का मतलब आप अंदाजा लगाइए लगभग 8 से 9 लाख रुपए होता है। अब उसी कंपनी में विदेश से जो H1B वीजा पे काम करने के लिए जाता है वो मात्र $800 या $1,000 में काम कर लेता है। यानी इसका मतलब हो गया कि 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए महीने में जो विदेशी जो हमारा छात्र छात्राएं अमेरिका जाके काम करता है 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख में। तो अब अंतर देखिए, अमेरिका की युवक युवतियां जो अमेरिका की कंपनी में काम करता है तो उनको 10 लाख रुपए चाहिए, 12 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए महीने। और वही विदेश का युवक युवतियां जब काम करने जाता है तो वो 1 लाख में, 1.25 लाख में, 80,000 में, 90,000 में काम कर लेता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कंपनी मालिक के लिए, जो कि वो H1B वीजा विदेश भेजते हैं और अपने कुशल कारीगर को बुलवाते हैं अमेरिका में। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का युवक युवतियां जो कंपनी के बड़े बड़े स्टाफ से सम्मानजनक ढंग से बातचीत भी नहीं करते, सम्मान भी नहीं देते। और सम्मान दे भी क्यों? सम्मान इसलिए नहीं देते कि अमेरिका में तो ज्यादातर उद्योगपति बसे हैं, और उद्योगपति हैं अमेरिका का जो मूल नागरिक है, ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति हैं। उनके लड़के, उनकी लड़कियां के पास अपार संपत्ति पहले से भरी पड़ी है। और जब बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है और बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है तो विदेश से आए हुए गरीब अफसर का इज्जत कौन करेगा और क्यों करेगा? इसलिए वो इज्जत भी नहीं करते, जिसके वजह से कंपनी में कभी न कभी कुछ न कुछ कहा सुनी स्टाफ और अफसर के बीच में होता रहता और उसका खामियाजा कंपनी का मालिक को भुगतना पड़ता है। ये भी एक कारण है अमेरिका के लड़के लड़कियां से अमेरिकी कंपनी काम कराने में हिचकते हैं। तीसरा कारण यह है कि अमेरिका में जितने भी लड़के लड़कियां काम करने वाले हैं वो तो पैसे वाले घराने से ही हैं। उनको काम करने का कोई ये मजबूरी तो है नहीं, उनका तो शौक है बस काम करने का कि काम कर लेंगे, कोई नहीं जी, कुछ आ रहा है खर्चे बर्चे चल जाएगा। तो उस स्थिति में उनके लिए क्या है? उनके लिए सैर सपाटा करना जरूरी है, उनके लिए वेकेशन पे लंबे लंबे टूर पे जाना जरूरी है। तो वो अमेरिका का जो युवक युवतियां हैं वो कंपनी के काम पर महत्व नहीं देते। कंपनी का कोई डिलीवरी जाना है, कंपनी का कोई शिपमेंट जाना है 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो उस टाइम को अमेरिका की युवक युवतियां अपने दिल दिमाग में नहीं उतार पाता और उसी समय छुट्टी मांग करके आप बाहर चले जाते हैं घूमने टहलने के लिए। तो अमेरिका की कंपनी का काम भी प्रभावित हो जाता है। तो ये सारे कारण के वजह से अमेरिका की कंपनी को H1 वीजा जो विदेश के नागरिकों के लिए देना पड़ता है। अब आइए, ये तो कारण हो गया। अब आइए, ये वीजा पे इतना अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद अमेरिका पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और विदेशी नागरिकों जो काम करने अमेरिका आ जाता उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब आइए प्रभाव की हम बात करें तो अमेरिका कंपनी को अब मजबूरी में
जो अमेरिका के युवक युवती से काम कराना पड़ेगा। जहां कंपनी को एक कर्मचारी को, विदेशी एक कर्मचारी को 1 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ता था, अब अमेरिका के उसी काम कराने के लिए अमेरिका के लड़के लड़कियां को 10 लाख से 12 लाख रुपया देना पड़ेगा मंथली, मासिक वेतन। तो ये खर्चा जो अरबों खरबों में जाएगा कंपनी का, तो कंपनी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। कंपनी शायद इसको झेल नहीं पाएगा, कंपनी चरमरा जाए। एक प्रभाव पड़ेगा कंपनी पर। अब जब कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा तो किसी देश के कंपनी को अगर गिरना है, गिर रहा है, तो उसके सरकार पे भी, डीजीपी पे भी अंतर पड़ता है। उनके यानी कि घरेलू उद्योग से जो उनके पैसे जाते हैं, टैक्स जाते हैं, वो सब कम पड़ जाएगा, तो सरकार के लिए भी एक परेशानी का कारण बनेगा। ये एक प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव, अमेरिका की कंपनी अपने मुनाफा को बढ़ाए रखने के लिए, अपने मुनाफा को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है अमेरिका को छोड़ना पड़ जाए, उस देश में जाना पड़ जाए अमेरिका की कंपनी को, जिस देश में कुशल कारीगर कम वेतन पे मिल जाता है और वहाँ का माहौल भी सही है, वहाँ का वातावरण भी सही है, वहाँ के सरकार भी उनको पॉजिटिव वे में देखता है। तो हो सकता है कि अमेरिका की कंपनी अमेरिका को छोड़ने को मजबूर हो जाए और दूसरे देश में भी जाने का बात सोचने लगे और चला जाए। तो ये भी एक दुष्प्रभाव हुआ अमेरिका पे। तीसरी बात, अमेरिका में कंपनियां जो है अपनी नुकसान को बचाने के लिए जो एकत्रित होकर के सभी कंपनी के डायरेक्टर और जितने भी बड़े बड़े स्टाफ सब है, जितने भी बड़े बड़े मालिक हैं, सभी मिल करके हो सकता है रोड पे उतर जाए सरकार के खिलाफ। रोड पे उतर करके जो है ना बोला जाए कि हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, हमारे यहाँ तो कम में काम करने वाला कारीगर आ रहा था और आपने हमारे ऊपर इतना वीजा पे इतना ये फीस भर दिया, इतना लाद दिया फीस कि अब बाहर से हम मंगा ही नहीं सकते किसी कर्मचारी को। और अब इस स्थिति में अमेरिका के कर्मचारी को हम रख नहीं पाएंगे, हमारी मजबूरी है, हम इतना बड़ा पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो उसके विरोध में उसको सारी कंपनी के डायरेक्टर को, सारी कंपनी के स्टाफ को रोड पे भी उतरना पड़ सकता है। और रोड पे अगर उतर गया तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, सरकार की कुर्सी भी जा सकती है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुर्सी भी जा सकती है। ये भी एक दुष्प्रभाव हुआ। चौथा दुष्प्रभाव अगर माने और जाने तो हो सकता है कि सारे कंपनी के डायरेक्टर जो है न्यायालय का भी शरण ले ले। और न्यायालय के शरण लेने के बाद में ये तो आप जानते ही हैं कि अभी ट्रैफिक पे जो है ना न्यायालय गया था कुछ याचिका करता, तो डोनाल्ड ट्रंप को डांट पड़ गई कि भाई ये जो है ना ट्रैफिक आप लगाए जा रहे हो 50% ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो है ना अलीगल है, इतना लगाने का आपको हक अधिकार नहीं है। तो हो सकता है इस बार भी उनको डांट पड़े, तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, सरकार की बेइज्जती हो जाएगी और हो सकता है समय से पहले ही सरकार को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए। ये तो दुष्प्रभाव हो गया अमेरिका के ऊपर। अब आइए भारत के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ना है, स्वाभाविक बात है। 60-70% अमेरिका में जितने भी वैकेंसी निकलती है, जितना भी वीजा बन के निकलता है बाहर, उसमें 60-70% हमारे भारत के ही जो है ना लड़के लड़कियां काम करने वाले होते हैं। तो प्रभाव तो पड़ेगा। नए नए लड़के अब 90 लाख आ रहा, 88 लाख आ रहा, 80 लाख रुपए दे के तो नहीं जा पाएंगे, तो लोग की यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों एक बात जान लीजिए, आज पूरे विश्व में भारत के पास जितना बड़ा मेन पावर है नए युवक युवतियों का, नए जनरेशन का, पूरे विश्व में किसी देश के पास नहीं है और इनका स्किल भी बहुत डेवलप्ड है। तो जब हमारे भारत के लड़के लड़कियां, छात्र छात्राओं के पास इतना माइंड डेवलप है, इतना टेक्नोलॉजी से लैस है, तो उनको तो अमेरिका क्या पूरे देश के किसी भी देश में जाकर के काम करने की स्वतंत्रता है। और एक बात तो ये भी है कि भारत का कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी देश में जाता है तो वहाँ के माहौल में ढल जाना भारत के छात्र छात्राओं को आता है। वहाँ के काम को समझना, काम को गति देना, ये भारत ये नागरिक में एक गुण है। तो ये तो कहीं भी जाकर के अपना काम कर सकते हैं, किसी भी देश में। जर्मन चला जाएगा, फ्रांस चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा, जापान चला जाएगा, रसिया चला जाएगा, किसी भी देश में चला जाएगा। लेकिन
अमेरिका इस ऑप्शन के बदले फिर और दूसरा ऑप्शन क्या तलाशेगा? तो भारत के छात्र छात्राओं के पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो अगर चाहे तो भारत सरकार से मिल करके, भारत सरकार से लोन निकलवा करके, लोन ले करके अपना ही कोई उद्योग खड़ा कर दे स्टार्टअप के तहत। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो नहीं चाहते हैं उद्योग लगाना, तो बहुत मल्टी लेवल कंपनी हमारे भारत देश में है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उच्च स्तर का सैलरी देने वाले कंपनियां हैं, उसमें जा कर के अपना काम कर लेगा। अरे यही होगा ना, थोड़ा तनख्वाह कम मिल जाएगा। अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था, अब भारत में काम करेगा थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन परिवार के साथ रह भी लेगा। अमेरिका का खर्चे 10 गुना ज़्यादा भारत से, तो वो खर्चे भी तो बचेगा। यहाँ के कर्मचारी अगर यहाँ भारत में काम करते हैं तो अब परिवार के साथ भी रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन कि देश के, विश्व के किसी भी देश में जा कर के काम करेगा। इनके पास, भारत के छात्र छात्राओं के पास टैलेंट बहुत है और यंग है और सभी देश के साथ मिलजुल करके काम करने वाला है। उग्र प्रवृत्ति का लोग नहीं, आतंकवादी तबके का दिमाग नहीं है, तो ये कहीं भी जाके अपने आप को सामंजस्य कर लेगा और कहीं भी जाके कमा लेगा। लेकिन अंतोगत्वा अमेरिका को ही इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को ही लास्ट में झुकना पड़ेगा भारत के सामने। और देखिएगा आने वाले समय में ये वीज़ा पर जो ये अतिरिक्त फी डाल दिया गया है, इसको हटाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप, एक बात अगर मैं बोलूँ तो नीतीश कुमार जी पलटू राम है। ये आज कुछ बोलेंगे, 3 दिन के बाद कुछ बोल जाएंगे, आज कुछ बोलेंगे, 3 महीने के बाद कुछ बोल जाएंगे, 6 महीने के बाद कुछ बोल जाएंगे। तो चलिए, वो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उनकी नीति उनको जो है ना ज़्यादा प्रभावित करेगा, उनके देश को ज़्यादा जो है ना परेशान करेगा। हमारे देश को शॉर्ट टाइम में तो दिक्कत आ सकती है, इस वीज़ा के कारण हमारे देश में जो थोड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी, तो शॉर्ट टर्म की परेशानी तो आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत आत्मनिर्भर ऐसा बनेगा, यहाँ के कर्मचारियों को लेकर, यहाँ के छात्र छात्राओं को लेकर ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनेगा कि अमेरिका रोएगा भी, पछताएगा भी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।